electrical resistivity, electrical conductance, electrical conductivity, microscopic form of Ohm's law and mobility. ये क्लास 12th यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट के वो टॉपिक हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं नरेंद्र कुमार द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिजिक्स लवर्स में। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पे जो रो है ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टिविटी के नाम से भी हम जानते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हम अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R इंटू A अपॉन L दैट इज रो, ये हमारे पास में रो आ जाता है। अब अगर हम यहां पे कुछ कंडीशंस अज्यूम कर लें, इफ length of the conductor is supposed to be unit 1 meter and area of cross section is taken to be of 1 meter square unit, तो उस कंडीशन पे हमारे पास में आ जाएगा R इक्वल टू रो। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो एक कंडीशनल रेजिस्टेंस भी है। और कंडीशन क्या है कि जिस भी कंडक्टर के मटेरियल की बात हम कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाएगा, अगर हम उस कंडक्टर के मटेरियल की लेंथ 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें। इन जनरल सीधे सीधे अगर हम बात करें तो अगर हम एक क्यूब ले लें उस मटेरियल का ऑफ यूनिट डायमेंशन, तो वो जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही हमारा क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये तो था हमारा बेसिक डेफिनेशन इसका। अब हम बात कर लेते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो जो एसआई यूनिट है इसका, वो एसआई यूनिट हम लिख सकते हैं जैसा कि रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L हमारे पास में है। अब जब हमने ये कंडीशंस ले ली तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ये हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट आ जाता है ओम मीटर। अगर हम इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लें, इसको 1 मीटर ले लें और इसको 1 ओम ले लें, तो जो रेजिस्टिविटी आएगी वो 1 ओम मीटर आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो चलिए हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो जैसा कि ओम, तो ओम हमारे पास में क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम इसको देखें तो V अपॉन I हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, और ये हमारे पास में मीटर है तो हम इसको मीटर ही रहने देते हैं।
अब इस वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज, Q और I ये हो गया, और ये इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इसका L। तो अब ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, MLT-2 ML2T-2 ये हो गया हमारा वर्क डन, अपॉन चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वेयर इंटू टी, और ये हो जाएगा हमारे पास में L एज सच। तो हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 L3 देन T-3 A-2। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी कंडक्टर की डिपेंडेंट होती है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि R इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ A। अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ इंटू L अपॉन A। और हम जानते हैं, ऑल्सो वी नो दैट R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अब अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू दिस ब्रैकेट टर्म, ऑन कंपेयरिंग वी हैव R इक्वल टू, नॉट R नहीं लिखते हैं, हमें R से मतलब नहीं है, हमें रेजिस्टिविटी से मतलब है। वी हैव रो इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ। तो जैसा कि हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर हम क्या एनलिस्ट करते हैं यहां पे, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। और हमारे पास में ये जो n है, वेयर n is the number of free electrons on unit volume of the material of conductor। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो नंबर डेंसिटी है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर का फंक्शन है। हम जैसे ही कंडक्टर के मटेरियल को चेंज करेंगे, दूसरे मटेरियल के कंडक्टर को लेंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगी। और नंबर डेंसिटी वंस इट इज चेंज्ड, देन सर्टेनली it is going to affect the specific resistance or electrical resistivity of that conductor। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसका फंक्शन है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बीइंग टेकन। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फैक्टर पे। तो यहां पे हम एक बार फिर देख रहे हैं कि जो रो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब जहां पे हमारा जो टाउ है इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है कंडक्टर का, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम गेट्स रिड्यूस्ड and hence further causing increased electrical resistivity of that conductor. तो जैसा कि हमें मालूम है, since we know that जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट I equals to NEA VD, जहां पे Vd जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ऑल्सो Vd इज NEA, Vd इज EE tau by m, EE tau by m। ये हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अगर इसको लिखें तो हम a को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो I अपॉन a आ जाएगा। NE इंटू E इज NE स्क्वेयर इंटू टाउ बाय m इंटू E। अब इस करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो हम इसको लिखेंगे करंट डेंसिटी को J, और इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन m अपॉन NE स्क्वेयर टाउ इंटू E। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू E अपॉन रो। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का है। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? J इक्वल टू E अपॉन रो। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है रो, इट इज E अपॉन NE VD, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहां से अगर हम VD को यहां भेज दें तो VD इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन NE इंटू रो। अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं? E को V अपॉन L। तो हम इसको लिखेंगे V अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन NE इंटू रो इंटू L। ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिपेंडेंट होती है? डिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसको हम अगर G से डिनोट करते हैं तो इट इज 1/R। तो इस तरीके से इसका अगर हम SI यूनिट लिखना चाहें तो SI यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ओम इनवर्स और mho और एम्पियर पर वोल्ट और साइमन। तो ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल में से फ्लो हो सकते हैं, या कितना अच्छा वो चार्जेस के मोशन को ईज प्रोवाइड कर सकता है मटेरियल। ये
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस चीज का मेजरमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम सिग्मा से डिनोट करें तो सिग्मा इज 1 अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें तो एसआई यूनिट में हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि रिलेशन बताता है हमें करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो जैसा कि हमें मालूम है, सिंस I इक्वल्स टू NEAVD और हमारे पास में VD इज EE टाउ बाय M। अब अगर हम इसको लिख दें NE स्क्वेयर, A को हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो I अपॉन A आ जाएगा। NE इंटू E इज NE स्क्वेयर इंटू टाउ अपॉन M इंटू दिस इज E। इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं J, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन M अपॉन NE स्क्वेयर टाउ इंटू E। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इंटू E। अब 1 अपॉन रो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे जो मोस्टली कंडक्टिविटी मिलती है वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलती है। जबकि अगर हम आयनाइज्ड गैस की बात करें तो आयनाइज्ड गैसेस में हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिवली आयंस ऑफ एटम्स ऑफ गैस भी हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिसको हम पॉजिटिव होल के नाम से जानते हैं, ये दोनों हमारे रेस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है उस कंडक्टर पे या आयनाइज्ड गैस पे या सेमीकंडक्टर पे, तो उस अप्लाइड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना अफेक्ट देखने मिल रहा है उस मटेरियल के अंदर, उस गैस के एटम्स में, उस सेमीकंडक्टर में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को डिफाइन करें तो से द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इट इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा मोबिलिटी आ जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहें तो हम इसकी एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड फॉर दिस, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हमारे पास में आ जाएगा इसका एसआई यूनिट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसा कि हमें मालूम वी डी इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम, ये हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब अगर हम दोनों साइड को ई से डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमें मिल जाएगा वी डी अपॉन ई इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। तो ये बन जाएगा हमारा मोबिलिटी। तो हम म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई टाउ बाय एम। तो हमें मालूम है कि रो इक्वल्स टू ई अपॉन एन ई बी डी। अब हम क्या कर सकते हैं इसको फर्दर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन ई वी डी अपॉन ई इक्वल टू रो। इस ई को हमने वीडी के नीचे लिख दिया। अब ये जो वीडी अपॉन ई है ये बन जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दैट इज म्यू। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एन ई म्यू, दैट इज रो। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1 अपॉन रो दैट इज सिग्मा विच इज इक्वल टू एन ई म्यू।